ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.7। तो इसमें देखो जो भी चैप्टर में क्या एक्सरसाइज में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोग उसको थोड़ा पहले से डिस्कशन कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जैसे हम लोगों ने थोड़ी इमेज शेप्स पढ़ रखे हैं क्लास 5 तक, जैसे स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने 2 टर्म पढ़े हैं, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है। तो अभी बात आती है क्वाड्रिलेटरल की। किसकी बात आती है? क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल की सिंपल सी डेफिनेशन है, क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट। इसका क्या मतलब है? 4 लाइन सेगमेंट। तो हमने कोई भी 4 लाइन सेगमेंट, एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली। अब ऐसे अगर हमने लाइनें बना दी, क्या कोई फिगर बना है? तो कोई फिगर नहीं बना। ये लाइन अलग है, इसका अलग है, इसका, ठीक है। तो बाउंडेड मीन्स होता है जो घिरा हुआ है चारों तरफ से, मतलब बाउंडेड का मतलब बंद सा, ठीक है। और उसमें लिखा भी है क्लोज्ड प्लेन फिगर है। कैसा है? क्वाड्रिलेटरल कैसा? देखो कभी कहा जाए क्लोज्ड प्लेन फिगर, तो जैसे हमने 4 लाइनों को मिला ऐसे कर दिया, तो क्या ये क्लोज है? यहाँ से हम इंटर कर सकते हैं। क्लोज का मतलब होता है जैसे सर्किल क्लोज है, जैसे ट्रायंगल बनाया क्लोज है। क्या कहीं से गैप है कि अंदर जा सकते? तो नहीं जा सकते। तो क्लोज्ड फिगर का मतलब होता है जो चारों तरफ से या 3 तरफ से 10 तरफ से बंद हो। क्या हो? बंद हो। तो क्लोज्ड प्लेन फिगर का क्या मतलब होता है? जो बंद हो। तो क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? कि कोई भी 4 लाइन है, कैसी भी, एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली और एक लाइन यहाँ से मिला दी। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसमें कितनी साइड हो? 4 साइड हो। दिया भी है बाई 4 लाइन सेगमेंट। साइड क्या होती है? साइड लाइन्स ही तो होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल किसकी डेफिनेशन हो गई? एक क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट। तो क्वाड्रिलेटरल की बस जस्ट इतनी सी बात थी कि क्वाड्रिलेटरल क्या मतलब है, जिसमें कोई 4 साइड्स हो। उसका शेप कैसा भी हो सकता है, किसी ने ऐसा बना दिया, किसी ने ऐसा बना दिया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि कोई भी 4 लाइन की हेल्प से एक ऐसा फिगर बनाए जो बाउंडेड हो और क्लोज्ड हो। क्या हो? क्लोज्ड फिगर हो, ठीक है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो 2 क्वाड्रिलेटरल हमने एक साथ पिक किए हैं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड्स हों उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, और भी टाइप्स होंगे जहाँ पे 4 साइड्स हों और वो क्लोज्ड प्लेन फिगर हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अब सबसे पहले बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है। सबसे पहली बात, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है? रेक्टेंगल में कितनी साइड है? 1 2 3 4 साइड्स हैं। फिर रेक्टेंगल क्या होगा? एक क्वाड्रिलेटरल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो रेक्टेंगल होता है, देखो इसको हम लोग बहुत बार अभी इसका डिस्कशन करेंगे। रेक्टेंगल टर्म बार बार आएगा, स्क्वायर आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, ट्रापेजियम आएगा। हम लोग उसको जस्ट मैनी टाइम्स पढ़ेंगे तो वो चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी। अभी ध्यान से सुनो सब लोग। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो अपोजिट साइड्स, देखो एक ये साइड है और एक ये साइड। क्या ये साइड और इस साइड को अपोजिट कह सकते? नहीं कह सकते। हम लोगों ने बात की थी जो साइड एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है उसके जब जस्ट अगल बगल में है तो क्या बोलते हैं? उसको हम एडजासेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये साइड और ये साइड आपस में क्या है? एडजासेंट है। ये साइड और ये साइड आपस में क्या है? ये कैसी है? अपोजिट। इस वाली साइड के सामने कौन सी साइड है? ये साइड है। अपोजिट साइड्स हैं। तो इसमें क्या दिया कि जो अपोजिट साइड होती हैं रेक्टेंगल की, वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। मतलब अगर हम इसको ABCD कंसीडर करें, ABCD, तो जो AD साइड है और BC साइड है ये अपोजिट भी हैं और कैसी हैं? इक्वल। अच्छा, पैरेलल की बात क्यों करें? पैरेलल की बात हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था लास्ट एक्सरसाइज में कि ट्रेन होती है, उसकी जो रेलवे लाइन होती है वो कैसी होती है? दोनों पटरियाँ एक साथ चलती हैं तो उनको कहते हैं पैरेलल। जब कोई 2 लाइन सेम वे में एक वे में सीधे चलें, उनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो ऑलवेज फिक्स रहे। जैसे ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ऑलवेज कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, तो उसको क्या बोलते थे? हम लोग पैरेलल बोलते थे। तो AD लाइन और BC लाइन क्या है? पैरेलल। अच्छा, अपोजिट साइड ये भी है, AB और DC भी है, तो AB और DC भी क्या है? पैरेलल हैं और क्या है? इक्वल। तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपोजिट साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं और क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। उसके अलावा क्या होता है? जो
रेक्टेंगल में जो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एंगल कैसे बनते हैं, किन्हीं भी दो लाइन की हेल्प से क्या बनता है एंगल। एक पॉइंट से यहाँ से एक ये लाइन गई, एक ये लाइन गई, एक पॉइंट से एक ये लाइन ये गई, एक रे ये गई। तो जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे राइट एंगल बनते हैं। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बनते हैं। अब जैसे हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और दूसरा ऐसे बना दिया, क्या इसमें ये एंगल 90 रहा? तो ये एंगल 90 नहीं रहा, तो कहेंगे ये रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं और एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो जस्ट ये डेफिनीशन है, इसको हम लोगों को लर्न करना है। एंगल क्या होगा 90 डिग्री। फिर एक नया टर्म आता है डायगोनल। क्या आता है डायगोनल? डायगोनल थोड़ा ध्यान से देखना। देखो जब देखो कितने कॉर्नर है इस क्वाड्रिलेटरल में, ए है, बी है, सी है, डी है। अगर पॉइंट ए को हम यहाँ पे हमने पेन अपना रखा है, यहाँ से हम डी पे आए, कहाँ पे आए डी पे, मतलब जस्ट बगल में आए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। तो क्या बन रहा है, ए से अगर हम बी तक गए तो ये रेक्टेंगल की साइड है, क्या है साइड। डी से सी गए तो क्या है रेक्टेंगल की साइड। अब हमने कहा था हमें डी से बी जाना है, लेकिन डायरेक्ट जाना, डी से बी हम कैसे जा सकते हैं, डी से सी गए फिर बी गए। अगर कोई कहे हमको डी से बी जाना है स्ट्रेट लाइन में, हमको कहीं मुड़ना नहीं है, कर्व नहीं लेना कि इधर गए फिर बी भी पहुँचे। अगर डी से हमने चलना स्टार्ट किया, हमको कहाँ पहुँचना है, सीधे बी पे पहुँचना है, तो हम ऐसे जा सकते हैं, डी से हम सीधे ऐसे गए। ऐसे ही कोई ने कहा हम ए से हमको सी पे जाना बट सीधे जाना है, तो ए से सी पे जाना तो ऐसे जाएंगे, सी से ए पे जाना तब भी ऐसे जाएंगे। तो जब कभी भी एक पॉइंट को लीव कर दे, एक पॉइंट ये इसको छोड़ दिया, नेक्स्ट पॉइंट पे आए, तो उसको अगर हम मिला दें कोई भी क्वाड्रिलेटरल में, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो जैसे ये वाला इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से मिलाएंगे तो साइड ही रहेगी उसकी, जो स्क्वायर या जो भी क्वाड्रिलेटरल की साइड है। लेकिन एक लीव करके यहाँ हमको पहुँचना है वो भी सीधे, तो इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट से मीट करेंगे तो क्या बनेगा, डायगोनल। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मीट करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये कौन सी लाइन है, ये डायगोनल लाइन से, क्या है डायगोनल। अब डायगोनल के बारे में क्या कहा गया, जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब हुआ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि जहाँ पे दोनों डायगोनल आपस में कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं। वो जैसे एक बी से लेके डी तक एक डायगोनल है, तो डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब होता है जहाँ पे डायगोनल आपस में मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट से ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। हम लोगों ने बाइसेक्ट की बात की थी लास्ट एक्सरसाइज में कि कोई भी लाइन को बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि किसी ऐसे पॉइंट से दोनों एंड पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल हो जाए, यहाँ से यहाँ इक्वल हो जाए, तो ये पॉइंट कहेंगे इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर इस पॉइंट को हम P कंसीडर कर लें तो P पॉइंट BD डायगोनल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा। लेकिन ये सेम इस केस में भी जो AC डायगोनल है उसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट। जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो जहाँ पे कट करते हैं AP डिस्टेंस और PC डिस्टेंस इक्वल होगी, DP डिस्टेंस और PB डिस्टेंस इक्वल होगी। वही जो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की होती हैं वो सेम प्रॉपर्टी स्क्वायर की भी होती हैं, सेम प्रॉपर्टी। बस फ़र्क क्या होता है कि इसमें भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, इसमें भी दिया है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड क्या है, पैरेलल है और इक्वल हैं, क्या है, इक्वल हैं। और इसमें एडिशनल एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है कि जो जैसे बात होती थी रेक्टेंगल की, तो इसमें दिया था अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल है। लेकिन इसमें स्क्वायर में एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। क्या लिखना है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो अगर स्क्वायर की बात करें तो उसकी चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी होती है वो इसमें भी इन्वॉल्व होती है कि अपोजिट साइड कैसी हैं, इक्वल हैं, कैसी हैं, पैरेलल हैं। इसमें भी चारों जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होते थे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये कितने होते थे, 90। तो स्क्वायर में भी कितने हैं, 90। डायगोनल यहाँ भी बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पे, स्क्वायर के केस में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में कोई पूछे तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं,
और ये नहीं कह सकते कि AD और ये वाली साइड इक्वल है, हम ये कह सकते ये साइड इक्वल हैं, पैरेलल हैं, ये साइड इक्वल है, पैरेलल हैं। बट स्क्वायर के केस में चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो डायगोनल के केस में रेक्टेंगल की जब बात होती है तो जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो जहाँ पे मीट करते हैं वो आपस में ये और ये इक्वल होते हैं, बट ये जो एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल, ये हमको नहीं पता होते कितने होंगे। इनके बारे में हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये कौन से कितने एंगल हैं, इसका मेज़रमेंट क्या, ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन स्क्वायर के केस में ये हमको पता होता है। स्क्वायर के केस में जो डायगोनल जहाँ पे मीट करते हैं वो बाइसेक्ट तो करते ही, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी होती है, बाइसेक्ट यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। बट यहाँ पे एडिशनल क्या होता है, जहाँ पे ये डायगोनल एंगल बनाते हैं तो ये सारे राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। लिखा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पे। तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है स्क्वायर और रेक्टेंगल में कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, इसमें भी एक अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, और एट द सेम टाइम चारों साइड्स क्या हैं वो भी इक्वल हैं। डायगोनल इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं। इसमें एंगल अननोन है, हमको नहीं बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली इतना एंगल है। लेकिन राइट स्क्वायर के केस में डायगोनल आपस में कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर की डेफिनीशन हम लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने दो पढ़ लिए थे, एक रेक्टेंगल पढ़ा, एक स्क्वायर पढ़ा। तो अब थर्ड आता है पैरेललोग्राम और फोर्थ आता है रोम्बस। जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल आपस में रिलेट होते थे, वैसे ही पैरेललोग्राम और रोम्बस भी आपस में रिलेट होंगे। रोम्बस हो या पैरेललोग्राम, ये सब क्वाड्रिलेटरल हैं। क्वाड्रिलेटरल क्यों है, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स हों और वो क्लोज, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है। क्या ये जो फिगर बना है पैरेललोग्राम, एज इट इज उसी टाइप में जैसे शेपिंग है उसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे पता चलेगा रोम्बस क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है और रोम्बस क्या होता है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम पे आते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है, जैसे रेक्टेंगल की बात कर रहे थे तो जस्ट एज इट इज़ फिगर था, बस उसमें जो ये लाइंस कर्विंग के साथ वो कैसी थी, वो स्ट्रेट थी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जैसे रेक्टेंगल की बात करते थे तो वहाँ पे अपोजिट साइड क्या थी, पैरेलल थी। देखो पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि सीधा दिखे ही, जैसे यहाँ से मूव किया ये ठीक है, ये आपस में पैरेलल है, मतलब ये जहाँ भी हम इसको अगर आगे तक बढ़ा दें तो ये सेम वे में इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहे। इधर बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें तो वो सेम डिस्टेंस रहेगी, बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल। ऐसे ये साइड्स हैं, इसको कहीं भी बढ़ा दें, इसको कहीं भी बढ़ा दें तो क्या रहेंगी, पैरेलल। तो पहली प्रॉपर्टी ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल। जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि अपोजिट हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो अपोजिट हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल की बात थी तो उसमें जो ये एंगल्स होते थे वो कितने होते थे, 90 होते थे। सारे क्या होते थे, 90 होते थे। अगर सारे 90 होते थे तो ये भी कह सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो वो भी तो कह सकते थे क्योंकि सब 90 ही थे। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या है, जैसे इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, डी मान लें, तो एंगल डी और एंगल बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। और अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल में रूल सेम रहता है। जैसे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो अगर हम डायगोनल को डी से सी जोड़ेंगे तो साइड बनेगी। डी को कहाँ से ऐड करेंगे, डी को हमने बी से ऐड कर दिया, ए को कहाँ से कर दिया, सी। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि जहाँ पे दोनों डायगोनल कट करते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये पॉइंट P है तो P से D की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस इक्वल है। P से A की डिस्टेंस, P से C की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो,
पैरेललोग्राम हो, और रोम्बस में भी सेम रहती है, जो डायगोनल जब हम उनको मिलाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम रोम्बस पे आते हैं। जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा था, रेक्टेंगल की एज इट इज प्रॉपर्टी कहाँ पे फुलफिल हुई थी, स्क्वायर में। बस डिफरेंस क्या आया था, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल थी, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होंगी। इसमें एट द सेम टाइम ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसमें ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। एट द सेम टाइम इसमें चारों साइड्स क्या हो जाती हैं, चारों साइड क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, और ये प्रॉपर्टी सेम रहती है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सब में फुलफिल होता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में क्या होता था, उसमें सारे एंगल 90 होते थे क्योंकि उसमें राइट एंगल बनते थे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब में फुलफिल करती है। अब डायगोनल की बात करें तो इसमें भी डायगोनल, इसको अगर हम इससे यहाँ से मीट कर दें और इसको यहाँ से मीट कर दें तो इसके भी डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। बट जैसे हम लोग बात करते थे रेक्टेंगल में जब हमको ये एंगल नहीं पता होता था, ऐसे पैरेललोग्राम में भी हमको एंगल ये नहीं पता होता कितना है। लेकिन रोम्बस के केस में जो ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, जहाँ पे मीट करते हैं, ये एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो रोम्बस किसके का कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, स्क्वायर से, और रेक्टेंगल का कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं, पैरेललोग्राम से। तो जस्ट ये फिगर्स थे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इसको हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो एक फिगर और बचता है, वो बचता है ट्रेपेजियम, उसके बारे में भी हम लोग रीड कर ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रापेजियम की। तो ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इतना तो सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितनी साइड है, 1 2 3 4 साइड्स हैं और क्लोज्ड फिगर भी है। जैसे एक फिगर ऐसे बना दें, ऐसे 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 और ऐसे, तो क्या इसको ट्रापेजियम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे क्योंकि ये क्लोज नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ही होती थी जिसमें 4 साइड्स हों और कैसा फिगर हो, क्लोज्ड हो। तो ट्रापेजियम की जो क्या देखो हम लोगों ने 4 टाइप्स अब तक क्वाड्रिलेटरल पढ़े, ये लास्ट टाइप है ट्रापेजियम। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन होती है, ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, ए ट्रापेजियम है जो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एट 1 पेयर हो, पेयर का मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल जैसे होता है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें अपोजिट साइड्स के पेयर 2 हो सकते, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 ही पॉसिबल हैं। तो ट्रापेजियम उसको कहते हैं जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। अब अगर यहाँ से सब लोग ऑब्जर्व करो कि एक ये लाइन है, इस वाली लाइन को ऑब्जर्व करना, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें कहीं पे इधर और इस लाइन को आगे बढ़ा दें कहीं, तो ये क्या पैरेलल है, क्या इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, यहाँ इतनी थी, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, कम हो रही, कहीं यहाँ ज़्यादा हो रही, और आगे कहीं बढ़ा दें तो ये कहीं पे मीट भी कर जाएंगी, तो ये क्या नहीं होंगी, ये पैरेलल नहीं होगी। तो क्या ये वाली साइड, ये साइड पैरेलल है, हाँ ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो यही पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल। ट्रापेजियम में क्या होता है, उसकी केवल यही प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी, जैसे एक ट्रापेजियम हमने बना दिया ऐसे, ये कोई भी हो अपोजिट साइड पैरेलल, इसमें ये और ये साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये और ये पैरेलल नहीं रही, ये अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो ट्रापेजियम की डेफिनेशन होती है कि उसमें कोई भी एक अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड का पेयर है, ये हो या ये और ये वो क्या हो, पैरेलल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रापेजियम बोलते हैं। अच्छा, ट्रापेजियम में एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं कि जैसे बोला जाता है कि ट्रापेजियम की अगर कोई बात करे तो उसकी सफिशिएंट प्रॉपर्टी इतनी होती है कि जैसे ABCD इसको मान लिया, क्या मान लिया, ABCD है, तो इसमें AB और CD क्या है, पैरेलल हैं। इसमें ये कभी नहीं बात होती है कि ये इक्वल हैं, एंगल, नो प्रॉब्लम। ओनली क्या रिक्वायर्ड होता है कि कोई भी एक पेयर हो, वो क्या हो, पैरेलल हो, तो उसको क्या बोल देंगे, ट्रापेजियम। लेकिन एडिशनल बात वो यहाँ कर लेते हैं, अगर कभी भी कहा जाए कि ट्रापेजियम में अपोजिट साइड पैरेलल है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो ऑलवेज होगी। अगर ट्रापेजियम है तो अपोजिट साइड का जो पेयर होगा वो क्या होगा,
पैरेलल होगा। और जो बची हुई दो अपोजिट साइड्स बची हैं, ये वाला पेयर बचा है, अगर ये भी इक्वल हो जाएं, इनके बारे में केवल कहा जाए ये और ये साइड इक्वल हैं, तो उस ट्रेपेजियम को हम बोल सकते हैं रेगुलर ट्रेपेजियम। क्या बोल सकते हैं? रेगुलर ट्रेपेजियम या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसको क्या बोल सकते हैं? अगर ए बी और सी डी, अगर एक सेकेंड केस होते हैं इफ़, ये तो प्रॉपर्टी होती है ए बी और सी डी क्या है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये तो इसकी प्रॉपर्टी ही है। किसकी? ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी वन पेयर ऑफ साइड्स क्या है, वो पैरेलल है। और जो साइड्स पैरेलल नहीं है, अगर वो साइड इक्वल हो जाए, जैसे ए डी और बी सी, ए डी और बी सी इक्वल हो जाएं, क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेगुलर ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे? रेगुलर ट्रेपेजियम या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। किस केस में बोलते हैं रेगुलर ट्रेपेजियम? कि एक पेयर तो पैरेलल है, इसकी लेंथ और उसकी लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है, बट जो साइड्स हैं जो पैरेलल नहीं है, वो अगर इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर ट्रेपेजियम। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं कि जितना हम लोगों ने रीड किया है उसको ट्राई करते हैं।